साथ है हमारे राजू भैया। नमस्ते राजू भैया, कैसे हैं आप? नमस्ते टीचर जी, हम तो बहुत अच्छे हैं। आप कैसी हैं टीचर जी? और आज क्या बताने वाली हैं? राजू भैया, आज हम आपकी कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 पर दी गई जानकारी को समझेंगे और जानेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 को बारी बारी से जब मैं बोलूं तब खोलेंगे। अच्छा, पहले ये बताइए कि हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा था? टीचर जी, हमने पिछली कक्षा में जाना था कि कैसे एक छोटा सा मेमना भेड़िए को चकमा देकर उसके सामने से निकल आया था और इसमें दादी की बुद्धिमानी काम आई थी। दादी माँ का तरीका ही मेमने की जान बचा पाया, नहीं तो भेड़िया उसे खा ही जाता। राजू भैया, ऐसा कौन सा तरीका था, उसके बारे में भी बता दीजिए। टीचर जी, वो तरीका था मेमने को ढोलक में छुपाकर लुढ़काने का। शाबाश राजू भैया, आपने बहुत ही छोटे रूप में कहानी को समझा दिया। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक पर चलते हैं और निकालते हैं पेज नंबर 15। राजू भैया, आपको इस पेज पर क्या दिखाई दे रहा है? टीचर जी, मुझे तो इसमें छोटी बड़ी आकृति दिखाई दे रही है। इसमें एक बड़ी आकृति को दूसरी तरफ की बड़ी आकृति से मिलाया गया है, पर ये नहीं पता टीचर जी कि इस आकृति को बोलते क्या हैं। राजू भैया, इस आकृति को त्रिकोण या त्रिभुज कहा जाता है। इसका नाम त्रिभुज इसलिए होता है क्योंकि इसमें 3 भुजा हैं और तीनों भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। 3 भुजाओं से या 3 रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 कोने होते हैं जिनको कोण भी कहते हैं। अब समझ आया ना राजू भैया, इन आकृतियों का नाम क्या है? जी टीचर जी, अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि इस आकृति का नाम त्रिकोण या त्रिभुज है। अब मैं बताता हूँ टीचर जी कि इन्हें किस तरह से मिलाना है। एक उदाहरण तो मिलाकर दिया है। बाएं तरफ के त्रिकोण के दूसरे त्रिकोण को दाएं तरफ वाले ऊपर से दूसरे त्रिकोण से मिलाएंगे क्योंकि वो आकार में समान है, और बाएं तरफ के ऊपर से तीसरे त्रिकोण को दाएं तरफ के ऊपर से चौथे त्रिकोण से मिलाएंगे। इसी तरह बाएं तरफ के ऊपर से चौथे त्रिकोण को दाएं तरफ के ऊपर से 5वें त्रिकोण से मिलाएंगे, और इसी तरह बाईं तरफ का बचा आखिरी त्रिकोण दूसरे तरफ के सबसे ऊपर के त्रिकोण से मिलाएंगे। अरे वाह राजू भैया, आपने तो पूरी की पूरी वर्कशीट के त्रिकोण का मिलान कर दिया। मुझे लगता है सभी बच्चों को भी समझ आ गया होगा। इसमें आपको आकार को देखना है, बाकी सभी त्रिकोण को अलग अलग तरह से घुमाकर दर्शाया गया है। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। तो अगला पेज होगा हमारा पेज नंबर 16। सभी बच्चे पेज नंबर 16 निकाल लें। जी टीचर जी, मैंने पेज नंबर 16 निकाल लिया है। अच्छा राजू भैया, अगले पेज में क्या दिया है, देखकर बताइए। टीचर जी, मुझे इसमें भी यही लगता है कि सभी आकृतियों का मिलान करना है, और इसमें तो बहुत अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। आपने एक आकृति के बारे में तो बता दिया था, अब इन आकृतियों के बारे में भी समझाइए ना टीचर जी। हाँ राजू भैया, मैं सभी आकृतियों के बारे में सभी को बता देती हूँ कि इन आकृतियों के क्या क्या नाम हैं। तो पहली आकृति वृत्त की है, जैसे माँ के द्वारा बनाई गई रोटियां। दूसरी आकृति चौकोन है, चौकोन बोलते हैं। दूसरी आकृति चौकोन की है, इसको चतुर्भुज भी बोलते हैं। ये एक चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने की भुजाओं में समान अंतर है। अब हम अगली आकृति को देखते हैं। तो हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। राजू भैया, कौन सी आकृति है ये? टीचर जी, हमने अभी पेज नंबर 15 पर ही इसके बारे में जाना था। ये त्रिकोण है और इसको त्रिभुज भी कहा जाता है। टीचर जी, इसके जैसा तो मुझे समोसा भी लगता है,
समोसा भी इसी तरह दिखाई देता है ना? हाँ राजू भैया, आपने तो बहुत अच्छा उदाहरण खोज निकाला त्रिकोण का। अब मैं आपको अगली आकृति के बारे में बताती हूँ। अगली आकृति में आयत दिया गया है। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके बाद वाली आकृति की बात करें तो ये एक आधा वृत्त है। और अब इसके बाद हमारी वर्कशीट में आखिरी आकृति बची है। इसको पंचभुज कहते हैं। राजू भैया, आपको समझ आया इन आकृतियों को क्या क्या कहा जाता है? जी टीचर जी, मुझे समझ आ गया। एक बार मैं सभी को उनके नाम के साथ बताऊं क्या टीचर जी? हाँ राजू भैया, क्यों नहीं, आप बता सकते हैं। जी टीचर जी, पहली आकृति का नाम है वृत्त, दूसरी आकृति का नाम है चौकोन या चतुर्भुज, तीसरी आकृति का नाम है त्रिकोण या त्रिभुज, चौथी आकृति का नाम है आयत, पांचवी आकृति का नाम है 5 भुजाओं से बना पंचभुज। सही बताए ना टीचर जी सभी नाम? कोई गलती तो नहीं है? शाबाश राजू भैया, आपने तो एक बार में ही सभी आकृतियों के नाम याद कर लिए। मुझे लगता है सभी बच्चों को भी समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलकर सभी आकृतियों का मिलान करते हैं। तो सभी तैयार हैं? टीचर जी, क्या इसको भी मैं ही बताऊं? हाँ हाँ राजू भैया, आप ही बता दीजिए। जी टीचर जी, पहले हम बाएं तरफ की पहली आकृति वृत्त को दाएं तरफ के नीचे से दूसरे वृत्त से मिलाएंगे। इसी तरह बाएं तरफ की ऊपर से दूसरी आकृति को दाएं तरफ के नीचे से चौथी आकृति चतुर्भुज से मिलाएंगे। आगे बाएं तरफ की ऊपर से तीसरी आकृति त्रिभुज को दाएं तरफ के सबसे नीचे की आकृति से मिलाएंगे, जो कि एक त्रिभुज है। चौथी तो पहले से ही मिली हुई है, जो कि एक आयत है। पांचवी आकृति की बात करें तो वो आधा वृत्त है, उसे दाएं ओर सबसे ऊपर की आकृति से मिलाएंगे, जो एक अर्धवृत्त है। अब हमारी वर्कशीट की आखिरी आकृति की बात करें तो वो दाएं तरफ के ऊपर से तीसरी आकृति, जिसको पंचभुज कहते हैं, उससे मिलाएंगे। बहुत खूब राजू भैया, आपने तो बहुत ही अच्छी तरह समझते हुए पूरी वर्कशीट की आकृति को मिला दिया। एक बात और राजू भैया, क्या आप इन आकृतियों से मिलती जुलती आकृतियों को बता सकते हैं? जैसे मैं कुछ बताती हूँ, वृत्त के जैसी अंगूठी आदि। इसी तरह राजू भैया, क्या आप बता सकते हैं? जी टीचर जी, इनमें माँ की चूड़ियाँ, बहन के कंगन, गाड़ी के पहिए हो सकते हैं टीचर जी। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बहुत अच्छे उदाहरण बता दिए, और ये भी हो सकते हैं। अब अगली आकृति आयत के कोई उदाहरण बताइए। जैसा कि मिठाई का टुकड़ा इसी तरह से काटा जाता है, और क्या हो सकता है? टीचर जी, आयत में दरवाजा, स्कूल में लगा बोर्ड और हमारी किताब सभी आयत के जैसे ही हैं। बहुत अच्छे उदाहरण दिए राजू भैया आपने। आगे भी बताइए क्या दिया है, और इनके जैसी हमारे यहाँ क्या क्या वस्तुएं हैं? टीचर जी, आगे की आकृति की बात करें तो वो एक अर्धवृत्त है, लेकिन आधा गोला भी पता होना चाहिए। जैसे कि सांची का स्तूप, जो कि बहुत ही प्राचीन है। टीचर जी, इसी तरह से जब भी मैं आधी रोटी माँ से लेता हूँ, तब वो भी इसी तरह की दिखाई देती है। अरे वाह राजू भैया, आप तो बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं। राजू भैया, अब और कौन सी आकृति है, उसको देखकर उसके जैसी कोई वस्तु बताइए। टीचर जी, आगे की आकृति पंचभुज है, और ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसके जैसे तो शायद ही मैंने कुछ देखा हो कभी। कोई नहीं राजू भैया, ये काम हम सभी बच्चों को देते हैं। इसकी जैसी वस्तुओं को तलाश कर उनके नाम लिखें और अपने शिक्षक को बताएं जब वो आपके घर आएंगे। अब राजू भैया, हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज पलट लेते हैं, जो कि है पेज नंबर 17। इसमें देखिए राजू भैया, क्या नजर आ रहा है, और सभी बच्चे भी ध्यान से देखें।
क्या दिया है इसमें? टीचर जी, इस पेज पर भी आकृतियां दी गई हैं। इसमें मुझे 3 आकृतियां तो पिछले पेज पर दी गई आकृतियों के जैसे ही दिखाई दे रही हैं, पर इसमें जो पहले नंबर की आकृति दी गई है उसके बारे में आप बता दीजिए। राजू भैया, यहाँ पहले नंबर पर जो आकृति दी गई है इसको ध्यान से देखिए। इसकी सभी भुजाएं समान है, चाहे छोटी आकृति को देखो या फिर बड़ी, सभी आकृति में भुजाएं समान है। इसको वर्ग कहा जाता है। यहाँ बच्चों, हम दिए गए सभी वर्ग में सबसे छोटा वर्ग देखकर उसमें रंग भरेंगे। राजू भैया, क्या आप बता सकते हैं इसमें से सबसे छोटा वर्ग कौन सा है? टीचर जी, इसमें तो पहले ही छोटे वर्ग में रंग भरा हुआ है। अरे हाँ राजू भैया, मैं तो ये देख रही थी कि सभी बच्चे इसको देख रहे हैं कि नहीं। राजू भैया, आप तो बहुत ही ध्यान से देखते हैं। चलिए, तो अगली आकृति के बारे में बता दीजिए, कौन सी आकृति छोटी है? जी टीचर जी, अगली आकृति वृत्त की दी गई है। इसमें दाएं तरफ से देखें तो सबसे बड़ा वृत्त है और बाएं से देखें तो इसमें पहला वृत्त सबसे छोटा है। तो हम बाएं तरफ के वृत्त में रंग करेंगे। इसके बाद त्रिभुज दिए गए हैं, जिनमें यदि बाएं तरफ से देखें तो इनमें सबसे बड़ा त्रिभुज है और इसके बाद छोटा और आखिरी में सबसे छोटा है। तो हम आखिरी वाले में रंग भरेंगे। बिल्कुल ठीक राजू भैया, आगे भी बताइए। टीचर जी, अब आगे दिए गए हैं पंचभुज। इनमें दोनों के बीच में जो पंचभुज दिया गया है वो सबसे छोटा पंचभुज है, इसीलिए बीच में जो पंचभुज दिया है हम उसमें रंग भरेंगे। बहुत अच्छी तरह से समझते हुए राजू भैया, आपने सभी आकृतियों में कौन सी सबसे छोटी है उसे बताया। मैं आपको फिर से बता दूं कि हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी वस्तु तब बता सकते हैं जब कोई वस्तु 3 या 3 से अधिक होती है। इसी तरह है, इसको क्या बोलेंगे? मुझे तो ये गोल पाइप के जैसी दिखाई दे रही है। बहुत सही समझे राजू भैया आप। इसको हम बेलनाकार आकृति कहते हैं। ये लंबी और बेलन जैसी होती है। जैसे पिछली कक्षा में हमने देखा था ना कि कैसे दादी माँ मेमने को ढोलक में बिठाकर लुढ़का देती है, तो ये भी ढोलक जैसी होती है। जी टीचर जी, इसी तरह से हमारे घर में बेलन होती है, कोठी होती है जिसमें हम गेहूं रखते हैं। बिल्कुल ठीक। अब राजू भैया और बच्चों, आप सब भी अपनी किताब में पेज नंबर 19 निकाल लीजिए और देखिए क्या दिया है। इसमें जो प्रश्न दिया है उसमें त्रिभुज को हरे रंग से रंगना है, वृत्त लाल रंग में और आयत नीले रंग से रंगना है। क्या किसी को समझ आया इसमें क्या करना होगा? राजू भैया, आपको समझ आया? जी टीचर जी, कुछ कुछ तो समझ आ गया है। मैं आपको बताता हूँ। जो चित्र नीचे दिए गए हैं उनमें शायद त्रिभुज को देखकर हरा रंग करना होगा और वृत्त को देखकर लाल रंग और आयत को देखकर नीला रंग करना होगा। यही करना है ना टीचर जी? अरे वाह राजू भैया, आपने तो एकदम सही तरह से प्रश्न को समझ लिया। बिल्कुल यही करना है। तो प्रश्न के अनुसार आपको और सभी बच्चों को आकृतियों में रंग भरने हैं, लेकिन ये काम आप कक्षा के बाद करना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों? अब सभी बच्चे पेज नंबर 20 को खोलिए। इस पेज नंबर 20 को ध्यान से देखिए और आप सभी बच्चे किताब के अंत में दिए गए आकृति को, जो पेज नंबर 153 और 155 पर दी गई है, उसे कट करके पेज नंबर 20 पर चिपकाएंगे। जी टीचर जी। अच्छा बच्चों, आप इसी तरह से अन्य वस्तुओं को खोजिए और जब आपके शिक्षक आपके घर आए तब आप उन्हें ये जानकारी दीजिएगा। अब हम आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।